देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं और क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट दे रखे हैं और यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए ये कह रहा है कि आपको रिलेशनशिप भी बतानी है जीरोज के अंदर और कोफिशिएंट के अंदर। देखिए हमने आपको सबसे पहले 2 फॉर्मूले यहाँ पे लिखवाए थे जब लास्ट एक्सरसाइज कराई थी। पहला लिखवाया था कि सम ऑफ जीरोज, ये लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। और यदि आप इसको जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और जैसे कि सेकंड हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि जीरोज का प्रोडक्ट जो कि c/a होता है। c जो होता है कांस्टेंट टर्म और a यू नो वेरी वेल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। देखिए जब हम वेरीफाई करेंगे इस सम के अंदर तो सबसे पहले हमें इन 2 फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरो जो होता है इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अल्फा बीटा जिसको हम बोलते हैं, और इक्वल होता है c/a के। देखिए 1 बाय 1 करके हम हर क्वेश्चन को आपको कराएंगे। कैसे करना है हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए यहां पे दे रखा आपको x स्क्वायर -2x -8। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। और कैसे निकालने हैं, मैंने इससे पहले भी जो 2022 और 23 का सिलेबस डाला था उसमें हमने इस चैप्टर को बखूबी अच्छे तरीके से समझाया है। लेकिन इस सेशन के अंदर जो एनसीईआरटी ने है अपना सिलेबस रिड्यूस किया है तो उस हिसाब से हम 2023 और 24 का सिलेबस करा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 की मल्टीप्लाई हमें लास्ट वाले से करना है। कितना आंसर आया 8 के करने हमने फैक्टर कैसे करने हैं और क्यों करने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए 8 के हम इसलिए फैक्टर कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बीच वाला माइनस के 2x लेके आना है। यानी कि सिंपली पहले हम 2 लाएंगे फिर माइनस का लाएंगे और फिर हम x कैसे करेंगे ये सब इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए इसके फैक्टर 1 की टेबल में 8 पे, 2 की टेबल में 4 पे, 3 की टेबल में 8 आता नहीं है, 4 की टेबल में 8 आता है कितने पे 2 पे। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, 2 4 जा 8 4 2 जा सेम ही बात है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। और इसका हटाने का मतलब ये है आगे जितने भी फैक्टर आएंगे वे सभी के सभी सेम ही आएंगे जो ऊपर लिखे गए हैं उन्हीं के। देखिए अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हमें 2 लेके आना है। एक बार इन दोनों को आपस में सम करो यानी कि ऐड करो और एक बार आप इनमें आपस में माइनस करो। तो कैसे करना है, जैसे 8 + 1 9 होता है, 8 में से 1 गया 7, तो किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में यहाँ पे 2 नहीं आया। सेकंड देखिए 4 + 2 6 होता है, लेकिन 4 - 2 कितना होता है, 4 - 2 होता है 2। देखिए 2 तो हमारे पास आ चुका, 2 हमारे पास आ चुका, यानी कि 4 - 2 इक्वल क्या होता है 2। लेकिन 2 हमें किसका करना पड़ेगा, माइनस का करना पड़ेगा। ये हमने अपनी मर्जी से चेंज किया है तो इन दोनों को भी अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो -4 + 2 इक्वल कितना होता है -2, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। देखिए x स्क्वायर -4x प्लस में 2x -8, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बना और इन 2 के पेयर में आपने कॉमन लेके चलना है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है,
कि जो भी अल्फ़ाबेट हम यूज कर रहे हैं पहले वाले में वो कॉमन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, यानी कि एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता नंबर सिस्टम की तरफ चलेंगे और आपने देखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 और 4 यानी कि कोई भी नंबर यदि यहाँ पे है उसको हमने ये देखना है दोनों ही नंबर एक ही टेबल से आने चाहिए। कैसे? 1 और 4 1 की टेबल में आते हैं तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है x की पावर 2 और दूसरी चीज है 4x। हमें इनमें से कॉमन निकालना है x, यानी कि इसमें से x निकाल लेंगे, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ पे है 4x, x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, यहाँ पे आया 4। जो यहाँ पे आया वो हमने इसी बॉक्स में एज इट इज लिखना है। जो यहाँ पे आया है इसको हमने एज इट इज इसी बॉक्स में लिखना है। और यहाँ पे कॉमन कैसे आएगा? प्लस तो है ही, 2x डिवाइडेड बाय x, तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब आपने करना क्या है, जो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं x माइनस 4 वो 1 बॉक्स में लिखेंगे, जो आपके बाहर है चाहे वो सेम है या अलग डिफरेंट है उनको हम एक बॉक्स में लिखेंगे। और हमें निकालनी है जीरोज। हमें क्या निकालनी है? जीरोज। तो x माइनस 4 इक्वल 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4 और x प्लस 2 इक्वल 0, तो यहाँ पे आ गई x की वैल्यू माइनस के 2। देखिए इसको हम अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम बीटा कंसीडर कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए वेरीफाई कैसे करती है, सम ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा बीटा माइनस बी बाय ए। हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, अल्फा प्लस बीटा आएगा यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू 4 है प्लस बीटा की वैल्यू आपकी माइनस 2 है। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जब भी हमने रूट इक्वेशन लिखवाई थी तो यहाँ पे देखिए क्या है, और यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू माइनस 2 होगी और c की वैल्यू माइनस 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 a की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस के 2 और c की वैल्यू माइनस के 8। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया माइनस के 2 और a की वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल प्लस के 2, तो ये 2 इक्वल 2। तो हमारी ये वेरीफाई करने पर करेक्ट आंसर आया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 और सी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 8 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1, तो 4 2 जा 8 माइनस का माइनस के 8, तो हमारे ये भी दोनों इक्वल आए। तो इस तरह आपने इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के अंदर।